वन कैन इमेजिन एनी फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, कि भाई कि कृष्ण जो है, कृष्ण है, विष्णु है, राम है, इन्हीं की वर्शिप क्यों करनी है? ये भी तो किसी मन मानसिक कल्पना है, हम कोई और कल्पना कर सकते हैं, किसी और रूप की कल्पना करके उसकी पूजा कर सकते हैं। तो दरअसल हम कृष्ण की सेवा पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि शास्त्रों में इसका वर्णन है। शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्णाज फॉर्म शुड बी वर्शिप, भगवान विष्णु के जो फॉर्म है उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। इसलिए कोई भी मानसिक कल्पना करके हम किसी रूप की पूजा नहीं कर सकते, हमें उसी रूप की पूजा करनी चाहिए जो शास्त्रों के द्वारा अधिकृत है, जो ऑथोराइज्ड है। ऑन द अथॉरिटी ऑफ शास्त्र, शास्त्रों की अथॉरिटी के आधार पे हमें भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए, अपने मानसिक कल्पना के हिसाब से नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान के विग्रह हैं वो तो बस केवल परफेक्शन तक पहुंचने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन पहुंचने के लिए एक माध्यम है। जब हम उस लेवल पर पहुंच गए, हम उस स्तर को प्राप्त कर लिए, फिर हमें ये पूजा सेवा करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा अगर किसी का विचार है तो ये अनुचित है, ये गलत विचार है। जिस भाव में हम आज भगवान की सेवा कर रहे हैं वो सेवा कंटिन्यू रहती है। अगर हम परफेक्शन पे भी पहुंच जाते हैं, पूर्णता को प्राप्त भी कर लेते हैं, तो भी भगवान की सेवा नहीं छूटनी चाहिए। अभी हम सेवा कर रहे हैं तो वैदिक नियमों के अनुसार कर रहे हैं, नहीं करना चाहते तो भी करना होता है, नहीं उठना चाहते तो भी उठना पड़ता है, फोर्स्ड, वैदिक भक्ति नियमानुसार। लेकिन जब परफेक्शन हासिल हो जाता है, पूर्णता हासिल हो जाती है, तब वही वैदिक भक्ति रागानुगा भक्ति बन जाती है, आउट ऑफ अटैचमेंट, आउट ऑफ लव। अभी तो हम भगवान की सेवा करते हैं, प्रेम नहीं है, लेकिन गुरु ने कहा है, शास्त्रों का निर्देश है इसलिए कर रहे हैं, आउट ऑफ लव नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब परफेक्शन मिल गया, भगवत प्रेम प्राप्त हो गया, तो अब भी सेवा करेंगे, लेकिन अब प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे, अंदर से जो उत्कंठा होगी भगवान की सेवा करने। तो भगवान की सेवा कभी नहीं छूटती है। ऐसा नहीं कि आपको परम पद प्राप्त हो गया, अब आपको विग्रहों की सेवा करने की आवश्यकता नहीं। कुछ मायावादी स्कूल है वो ऐसा शिक्षा देते हैं कि आप जो है पंचोपासना करके बताते हैं कि कोई भी 5 रूप की कल्पना कर लो, गणेश जी, दुर्गा जी, सूर्य भगवान, विष्णु और शिव जी, आप इनकी कल्पना कर लो और इनकी पूजा करो, और फिर जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो फिर आप इनकी पूजा छोड़ दो, अब आप जो है आप ब्रह्म बन गए, अब आप ही भगवान बन गए। तो ऐसे जो विचार है वो गलत है। एक साधारण जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान भगवान है, जीव जीव है, एक जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, ये विचार अनुचित है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि डीटी वर्शिप या अर्च विग्रह सेवा क्या खाली नए नए भक्तों के लिए है, नवदेशिक भक्तों के लिए है, जो एडवांस हो गए हैं, जो सीनियर डिवोटी हो गए हैं, उनको आवश्यकता नहीं है अर्च विग्रह? नहीं, ऐसा नहीं। विग्रह सेवा सबको करनी चाहिए, चाहे कोई नया भक्त हो, चाहे पुराना भक्त हो, सब भक्तों को विग्रहों की सेवा करनी चाहिए। विग्रह सेवा करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। विशेषतया जो गृहस्थ हैं, जो गृहस्थी में है, शास्त्रों में उन लोगों के लिए तो विशेष रूप से बल दिया गया है विग्रह सेवा करने के लिए। विग्रह सेवा करेंगे तो पवित्रता मेंटेन रहेगी, शुद्धता मेंटेन रहेगी। विग्रह सेवा है तो उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, कोई भी जो है इधर उधर का उठपटांग खा नहीं सकते, और गंदे मैले कुचेले वस्त्र पहन नहीं सकते, स्वच्छता से रहना पड़ेगा। तो गृहस्थों के लिए अति आवश्यक है कि वो अर्च विग्रह सेवा करे, ताकि सत्वगुण घर में व्याप्त रहे। घर में अगर अर्च विग्रह सेवा नहीं होगी तो क्या होगा, धीरे धीरे जो है पूरा घर का माहौल तामसिक होगा, घर में प्याज लहसुन आएगा, फिर शराब आएगी, फिर मांस आएगा, फिर कलह आएगी, पूरा कलयुग घर में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन घर में अगर भगवान के अर्च विग्रह हैं और सब पूरा परिवार प्रेम पूर्वक सुबह शाम भगवान की आरती करता है, नहा धो करके जो है भगवान को भोग अर्पित किया जाता है शुद्धता से, बिना प्याज लहसुन का, तो अपने आप ही घर में जो है सात्विकता रहेगी, शुद्धता रहेगी, पवित्रता रहेगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि खाली नए भक्तों के लिए, चाहे नया हो पुराना हो, सबको अर्च विग्रहों की सेवा करनी चाहिए। और कुछ लोग ये प्रश्न पूछ लेते हैं जो नास्तिक होते हैं कि आप एक पत्थर के टुकड़े को आप कैसे भगवान मान सकते हो। जैसे वो कोई मूवी आई थी थोड़े टाइम पहले, पीके मूवी, पीके करके आई थी, उसमें वो बोले पत्थर को जो है भगवान, कोई पत्थर रख दिया, उसको 2 पैसा चढ़ाया और तो धीरे धीरे लाइन लग गई वहां पर। मतलब कोई भी पत्थर को भगवान मान ले, कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता है, या फिर जो भगवान का जो रूप है वो पत्थर नहीं है,
प्रतिमानु ही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। चैतन्य महाप्रभु जब मिले जगन्नाथ जी से पहली बार जगन्नाथपुरी में, देखते ही जो है वो मुझे, हो हियर इज माय लॉर्ड, मेरे भगवान यहाँ हैं। आप प्रतिमा नहीं है, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हैं। वो जो है वो पत्थर नहीं है, साक्षात भगवान है। कोई भी पीस ऑफ स्टोन जो है वो भगवान नहीं होता। जो ऑथोराइज्ड शास्त्रों के द्वारा अधिकृत, गुरु के द्वारा, आचार्यों के द्वारा जो अधिकृत रूप है, वही रूप की जब सेवा की जाती है शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रों के नियमों की पालना करते हुए, वही रूप अधिकृत होता है। कोई भी पत्थर जो है भगवान नहीं होता। जैसे रास्ते में बहुत सारे टिन के डब्बे पड़े होते हैं, कोई भी डब्बा ऑथराइज नहीं होता। आप किसी भी डब्बे में जाके लेटर नहीं डाल देते। आपको लेटर अगर अपने गंतव्य पहुंचाना है तो जो सरकार के द्वारा ऑथोराइज जो लाल कलर का डब्बा है जिसमें जो है रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, उसमें जब डालोगे लेटर तभी गंतव्य में पहुंचेगा। उसी प्रकार से किसी भी पत्थर को उठा के भगवान समझ के और पूजा करने लगोगे तो कोई आपकी रेस्पेक्ट, आपकी जो प्रेयस वगैरह भगवान तक नहीं जाएगी। लेकिन जो ऑथराइज्ड है और प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक जिनकी सेवा हो रही है, वहां पर जाकर के अपन अपनी अर्जी डालेंगे तो भगवान उसको सुनेंगे। तो श्रीमद् भागवतम जो है उसमें बताया गया है कि भगवान के अर्च विग्रह 8 प्रकार के तत्वों से बन सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली तो पत्थर और लकड़ी के बनाते हैं, लेकिन भागवत में बताया गया है कि 8 प्रकार से भगवान के अर्च विग्रह बनाए जा सकते हैं और उनकी सेवा की जा सकती है। आप नोट कर सकते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8 कौन कौन से हैं पदार्थ? वुड यानी लकड़ी से भगवान के अर्च विग्रह बनाए। जैसे जगन्नाथ जी के विग्रह जो लकड़ी के होते हैं, कई जगह गौर निताई के विग्रह भी लकड़ी के बनाए जाते हैं। लकड़ी से भगवान के विग्रह बनाए जा सकते हैं, पत्थर से बनाए जा सकते हैं, मिट्टी से बनाए जा सकते हैं, पेंट यानी वो पेंटिंग करके पिक्चर बना के उसको बनाए जा सकते हैं, और सैंड से बनाए जा सकते हैं, सैंड यानी रेत से, जूल से, ज्वेलरी से बनाए जा सकते हैं, हीरे जवाहरात से, धातु से, अष्ट धातु, सोना चांदी, उससे बनाए जा सकते हैं भगवान के विग्रह। या फिर मन से, मन में भी अगर हम भगवान के रूप को बनाते हैं, अपनी मानसिक कल्पना वाला रूप नहीं, शास्त्रों के अनुसार जो ऑथराइज्ड रूप है उसको अगर हम मन में विचार करके और उनकी सेवा करते हैं तो उस रूप को शास्त्रों में मान्यता दी गई है। इस संदर्भ में कथा आती है कि एक गरीब ब्राह्मण थे, वो बहुत ही भगवान की सेवा के लिए उत्कंठित थे, बहुत सेवा करना चाहते थे, लेकिन गरीब थे तो बेचारों के पास में इतना पैसा नहीं था, धन नहीं था कि वो भगवान के अर्च विग्रह कहीं से ला सकें और उनको जो है उनके लिए भोग वगैरह आदि बना सकें। उनके पास में इतना कुछ धन आदि नहीं था। तो एक दिन कथा सुन रहे थे, कथा सुनते सुनते उनको ये भागवत का ये वाला पॉइंट सामने आया जहाँ ये बताया गया कि भगवान के अर्च विग्रह जो है 8 प्रकार से उनको बनाया जा सकता है। तो उन्होंने जब सुना कि मन में भी जो है भगवान के विग्रहों की सेवा की जा सकती है, उनको बड़ा अच्छा लगा इसको करके, ये तो कर सकता हूँ। तो वो आए घर पे और बैठ करके ध्यान में बैठ गए, और ध्यान में बैठ करके उन्होंने भगवान के अर्च विग्रह जो है सामने उनके थे मन में, और उनकी वो सेवा करने लगे। बहुत ही सुंदर उनके लिए सिंहासन बनाया और उनको जो है दूध, दही, घी, शहद और अलग अलग प्रकार के जो है पुष्प और जूस और फ्रूट सब लेकर के आए, सब अरेंज किया। मन में सारा विचार कर रहे हैं, बैठ के ध्यान में लगे हैं, और बहुत सुंदर भगवान का अभिषेक किया, राधा कृष्ण का अभिषेक किया, और उनको बहुत सुंदर आभूषण पहनाए, बहुत सुंदर उनको वस्त्र पहनाए, और बहुत अच्छे से जो है उनकी सेवा पूजा करके उनको रत्न सिंहासन पर बैठाया, और बैठा करके उनको बहुत अच्छे से जो है उनका आव भगत किया। फिर भगवान के भोग बनाने के लिए उन्होंने विचार किया कि मैं इनको खीर का भोग लगाऊंगा। तो उन्होंने जो है बहुत ही सुंदर ढंग से जो है खीर बनाई, काजू, बादाम, पिस्ता डाल करके, और अच्छे से जो है दूध को कंडेंस करके, गाढ़ा दूध करके, और अच्छी खीर बना रहे हैं। और जब खीर बन गई और फिर उन्होंने भगवान को भोग लगाने के लिए विचार किया, तो उन्होंने देखा कि खीर ठंडी है, गर्म है, चेक करूं। तो उन्होंने खीर के अंदर अंगुली डाली, जैसे ही अंगुली डाली खीर के पात्र में तो उनकी अंगुली जल गई, और अंगुली जली तो उनका ध्यान भंग हो गया, और आंख खोला तो देखा
तो कोई राधा नहीं है, कोई कृष्ण नहीं है, कोई भी जो है सारा सिंहासन नहीं है, सब गायब हो गया। लेकिन उन्होंने अपनी अंगुली को देखा तो वास्तव में उनकी अंगुली जली हुई थी, रियल में उनकी अंगुली जल गई थी। तो ये भाव जब इंटेंसली पूरी तीव्रता के साथ वो मन में जो है भगवान की सेवा में एब्सॉर्ब हो गए, शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार भगवान की सेवा पूजा कर जो विचार कर रहे थे, जो सोच रहे थे, वो एक्चुअली में भगवान उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। और उनकी जो खीर में अंगुली डालने से जो अंगुली जली, वो प्रमाण था इस बात का कि भगवान उनकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मन में विचार करता है कि मैं कृष्ण के लिए ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, तो कृष्ण उसकी सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर सामर्थ्य है और फिर विचार करे तो ये अनुचित है। सामर्थ्य है तो उसको प्रैक्टिकली करना चाहिए। तो आइडिया इज दैट इस प्रकार से 8 प्रकार से जो है भगवान के विग्रह बनाए जा सकते हैं। तो कुछ फेमस इंसिडेंट्स हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनमें भगवान के विग्रह ने, अर्च विग्रहों ने अपने डिवोटीज के साथ में रेसिप्रोकेट किया, आदान प्रदान किया। ये इंसिडेंट्स जो हैं ये दर्शाते हैं कि भगवान के विग्रह जो है वो काल्पनिक नहीं है या सिंपली पत्थर नहीं है, किसी का मन का आकृति नहीं है, वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। आपने सुना होगा साक्षी गोपाल नाम से भगवान के बहुत ही सुंदर विग्रह हैं उड़ीसा के पास में, उड़ीसा में जो है बहुत सुंदर भगवान का मंदिर है। ये पहले साक्षी गोपाल जी जो हैं, ये पहले गोपाल के नाम से यहीं पर वृंदावन में निवास करते थे। तो ये विग्रह वृंदावन से चल करके विद्यानगर में गए। विद्यानगर जो कि भारत के साउदर्न पार्ट में है, वहां पर उड़ीसा में, उधर जो है यहाँ नॉर्थ इंडिया से चल करके वो साउथ की तरफ गए विटनेस बनने के लिए, साक्षी बनने के लिए। हुआ ये था कि एक ब्राह्मण, विद्यानगर का एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, वो वृंदावन में यात्रा करने के लिए जा रहे थे, वृंदावन दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उसी गांव से एक वृद्ध ब्राह्मण, एक बूढ़े ब्राह्मण, वो भी भगवत सेवा करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए वृंदावन जाना चाहते थे। तो जो गरीब ब्राह्मण थे वो जवान थे, 20-25 साल के लड़के थे, और जो वृद्ध ब्राह्मण थे वो थोड़े उच्च कुल के ब्राह्मण और धनवान, पैसा वगैरह भी उनके पास खूब था। तो उन्होंने विचार किया कि इसमें गरीब ब्राह्मण के साथ चलता हूँ तो ये रास्ते में मेरी थोड़ी सेवा भी कर लेगा। तो दोनों साथ साथ चल पड़े वृंदावन दर्शन के लिए। तो रास्ते में इस जवान ब्राह्मण ने, गरीब जवान ब्राह्मण ने बहुत अच्छे से सेवा किया, बहुत अच्छे से उनको संतुष्ट किया, पूरे रास्ते में सच्चे सेवा किया, अच्छे से प्रेम पूर्वक और ध्यान से जो है उनको वृंदावन लेकर के आए। और वृंदावन में जब पहुंचे तो वहाँ गोपाल जी के दर्शन किए, भगवान का जो है प्रणाम किया और आरती वगैरह अटेंड किया। इसके बाद में जो वृद्ध ब्राह्मण थे, इस तरुण ब्राह्मण की सेवा से इतना प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से इतना प्रसन्न हूँ, मेरा सगा बेटा भी इतनी सेवा नहीं करता जितनी सेवा तुमने की है। तो आज मैं जो है ये प्रण लेता हूँ कि मेरी जो पुत्री है उसका विवाह मैं तुम्हारे से करवाऊंगा। तो जब ऐसा कहा गया तो ब्राह्मण कहते हैं आप ये क्या बोल रहे हो, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं कहाँ से आपकी पुत्री की जो है देख रेख कर पाऊंगा, मेरे पास में इतना धन संपत्ति भी नहीं है कि मैं उनके टेक केयर कर पाऊं। और आप ऐसे बोल रहे हो, आप पहले अपने घर की राय तो ले लो, अपनी पत्नी से पूछ लो, अपने बेटों से पूछ लो, पता चले कहीं उन्होंने मना कर दिया तो ब्राह्मण कहता है कि ऐसे कैसे मना कर देंगे, मैं घर का मुखिया हूँ, मेरी बात कैसे टालेंगे। मैंने डिसाइड किया है कि मैं मेरी पुत्री का विवाह तुम्हारे से ही करवाऊं। तो ब्राह्मण ने कहा कि कल को बात पलट गई तो इससे पहले अभी हम जो है गोपाल जी के सामने गोपाल जी को साक्षी मान करके इस बात का जो है फाइनल कर लेते हैं। तो ठीक है, गोपाल जी हमारी इस बात के साक्षी हैं कि मैं मेरी पुत्री का विवाह तुम्हारे से ही करवाऊंगा।
कोई भी गड़बड़ हुई तो गोपाल जी हमारे साक्षी बने। ठीक है, तो ये बात तय हो गई। तो कुछ समय बाद में जो है दोनों दर्शन करके वृंदावन के वापिस आ गए। थोड़ा बहुत समय निकला और यहाँ पे जो है इस वृद्ध ब्राह्मण ने अपने परिवारजनों को बताया ये बात। ये जो गरीब ब्राह्मण जो है बेचारा बड़ा अच्छा लड़का है, वो सुशील है, सज्जन है, सेवा भाव है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, वृंदावन गया, मेरी बहुत अच्छी सेवा की। मैंने जो है ये निर्णय लिया है कि अपनी पुत्री का विवाह उसी से करेंगे। ये बात सुनते ही तो जो है पत्नी को हाय राम, आपने कैसे डिसाइड कर लिया? आपने हमारी बिना मर्जी के आपने ऐसे कैसे निर्णय ले लिया कि हमारी पुत्री का विवाह उस गरीब से करेंगे? हमारी बेटी बिल्कुल राजकुमारी जैसे यहाँ पर रहती है, उस गरीब के घर में जाकर के क्या वहां पर जो है वो ऐसे गरीब नहीं बन जाएगी? उसको तो पहनने के प्रॉपर कपड़े भी नहीं मिलेंगे, खाने को नहीं मिलेगा, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो ब्राह्मण को बहुत बुरा भला कहने लगे कि आपने बहुत अनुचित किया है, अगर आप नहीं मानते हैं, आप जबरदस्ती करते हैं, तो मैं जहर खा करके आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन मैं मेरी पुत्री का विवाह उसके साथ होते हुए नहीं देख सकती, ऐसा कहने लगी। अब ये बात सुनकर के जो बेटे जो थे वो भी गुस्सा हो गए, पिताजी आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो ब्राह्मण कहते हैं कि अगर मैं मना कर दिया तो गोपाल जी साक्षी हैं, गोपाल जी के सामने हमारी ये बात हुई है, तो गोपाल जी नाराज हो जाएंगे। बेटा कहता है गोपाल जी साक्षी हैं? वो तो विग्रह है, वो तो मूर्ति है, वो तो वृंदावन में बैठे हैं, वो यहाँ करते हैं कि अगर वो करके आए तो आप बोल दीजिए कि मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ वचन दिया था क्या, मैं भूल गया हूँ। आप तो बस इतना कह देना, बाकी तो हम टेक केयर कर लेंगे, ऐसा उसने कहा। तो जब ये बात ब्राह्मण ने सुनी तो उसको अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें, घर में कलह हो जाएगी, तो ठीक है। तो कुछ समय बाद जब ये जवान लड़का आया और इसने आकर के यहाँ पर ब्राह्मण से मिला, बोला कि आपने प्रण दिया था कि आप अपने बेटे का विवाह मुझसे करेंगे, तो अब समय आ गया है, बताइए कब की डेट फिक्स करें। अब ये बात सुनते जो उधर से पुत्र आ गया, वो कहता कि अच्छा यही था, यही ब्राह्मण था। वो कहता निकल जा यहाँ से पाखंडी, तूने जो है मेरे पिता का जो है मन बहला फुसला करके जो है इनका माइंड खराब कर दिया, और अब यहाँ पर जो है पुत्री का हाथ मांगने के लिए आया है, हमारी बहन का हाथ मांगने के लिए आया है, गेट आउट, गेट लॉस्ट। उसको डांटने लगा। कहता कि नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने ही तो जो है, वो वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि आपने ही तो प्रण लिया था, आपने ही तो बोला था, साक्षी हम हमारे बातों के गोपाल जी साक्षी हैं। लेकिन वो ब्राह्मण का जो बेटा था वो बड़ा गुस्सेला था, उसने बोला कि नहीं, गेट आउट, आप जो है गलत कर रहे हो, हमारे पिताजी को आपने बहका दिया, बहला फुसला के इनका धन चोरी कर लिया, ऐसे करके उनके भी इल्जाम लगाने लगे। फिर तरुण ब्राह्मण ने पंचायत बैठाई और पंचायत में बातचीत होने लगी, बहन किसके साथ में वो विवाह करवाओ, ये चीटर है, ये ऐसा ही है, तो गोपाल जी को मैं लेकर के आता हूँ, वो यहाँ आकर के जो है इस बात को कहेंगे कि ऐसा कहा। तो वो कहता कि हाँ ठीक है, ठीक है, अगर गोपाल जी यहाँ आ गए और इस बात को कह दिया कि हाँ कि इन्होंने प्रण लिया था, तो हम हमारी बहन का विवाह तुम्हारे से करवा देंगे। ये बात जब ब्राह्मण को तो पूरा विश्वास था, तरुण ब्राह्मण को पूरा विश्वास था कि हाँ गोपाल जी आएंगे, उसको ऐसा नहीं लगता था कि वो खाली मूर्ति या पत्थर है। तो ब्राह्मण जो है वो वृंदावन आए और वृंदावन आकर के गोपाल जी को कहा कि हे प्रभु, हे गोपाल, देखो आपके सामने उन्होंने प्रण लिया था कि वो अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करवाएंगे, लेकिन अब वो मुकर गए हैं, पूरा गांव जो है मेरे ऊपर वो फॉल्स झूठा इल्जाम लगा दिया है, पूरा गांव जो है आ रहा होगा, वो आपको चलना है विद्यानगर। अब भगवान वहां खड़े हैं मुरली लेकर के, कहते कि मैं, भगवान बोलने लगे कि मैं तो एक विग्रह हूं, मैं तो मूर्ति हूं, मैं कैसे चल सकता हूं। तो ब्राह्मण भी बड़े इंटेलिजेंट थे, वो कहते हैं कि अगर मूर्ति बोल सकती है, मूर्ति चल भी सकती है। मूर्ति अगर बोल सकती है तो मूर्ति चल क्यों नहीं सकती?
अब ये बात सुनकर के गोपाल जी जो है और ज्यादा प्रसन्न हो गए। कहते वाह 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 ब्राह्मण वाह, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ और तुम्हारे इस निश्चय से बड़ा प्रसन्न हूँ। चलो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है, तुम आगे चलना, पीछे मुड़ करके मत देख। अगर पीछे मुड़ के तुमने देखा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा और वहां से हिलूंगा भी नहीं। ये बात सुनकर के गोपाल जी ने कहा कि ब्राह्मण ने कहा ठीक है, लेकिन मुझे मालूम कैसे चलेगा कि आप मेरे पीछे आ रहे हो? पता चले धोखा देके भाग गए तो? तो ये बात सुनकर के गोपाल जी ने कहा कि मेरे पायल की आवाज तुम्हें सुनाई देती रहेगी, जब तक पायल की आवाज आ रही है तो तुम समझ जाना कि मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। हाँ ये ठीक। अब ब्राह्मण आगे आगे चल रहे हैं और पीछे गोपाल जी चल रहे हैं, छम 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 पायल की आवाज आ रही है। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। अब चलते चलते जो है जब यहाँ पहुंचे विद्यानगर के पास, तो वहां पास में ही एक छोटी सी नदी थी। अब गोपाल जी तो जैसे वो ब्राह्मण तो नदी से क्रॉस किया, गोपाल जी जब जैसे नदी में आया तो पानी की वजह से पायल की आवाज बंद हो गई। अब इसको ब्राह्मण को जो है थोड़ा अटपटा सा लगा कि आवाज नहीं आ रही, कहीं भाग तो नहीं गए गोपाल जी। पीछे मुड़ के देखा तो गोपाल जी फिर वहीं खड़े हो गए। अब क्योंकि ऑलरेडी गांव में पहुंच चुके थे तो गांव में चारों तरफ हल्ला हो गया, गोपाल जी आ गए, गोपाल जी आ गए, गोपाल जी आ गए। पूरा गांव वहां इकट्ठा हुआ और भगवान को प्रणाम किया। और ब्राह्मण भी आया, ब्राह्मण का पुत्र भी आया, सारे पंच सरपंच सब आए। और वहां आकर के गोपाल जी वहां खड़े हुए और सामने जो है गोपाल जी के ब्राह्मण ने कहा कि देखो गोपाल जी आ गए हैं। इनके सामने बात हुई थी, गोपाल जी ने कहा कि हाँ ऐसा हुआ था, तो ब्राह्मण को अपनी पुत्री का विवाह इस तरुण ब्राह्मण से करवाना चाहिए। तो साक्षी गोपाल की कथा वर्णित है। ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये कुछ ही हजार वर्षों पहले बात है। ये चैतन्य महाप्रभु से थोड़े समय पहले की ही बात है। साक्षी गोपाल ये विग्रह आज भी आप देख सकते हैं उड़ीसा में जाकर के, विद्यानगर में, वहां पर गोपाल जी के ये विग्रह स्थापित हैं। इनका नाम है साक्षी गोपाल। तो ये दर्शाता है कि भगवान है वो खाली पत्थर नहीं है, वो साक्षात खड़े हैं। अगर भाव पूर्वक उनकी सेवा की जाए, उनकी पूजा की जाए, उनसे अगर बातचीत की जाए तो वो रेसिप्रोकेट करते हैं, जैसे इस ब्राह्मण के साथ में किया। एक और विग्रह है भगवान के, क्षीर चोर गोपीनाथ। ये भी उधर उड़ीसा में ही है। उड़ीसा में रेमुणा गांव में एक मंदिर है क्षीर चोर गोपीनाथ। इन्होंने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुरा ली। वहां पर खीर का भोग लगता है रात को शयन आरती में, भगवान को, गोपीनाथ को बहुत सुंदर खीर का भोग लगता है। एक बार जब माधव उन्होंने देखा, ओ हो इतनी सुंदर खीर है, और भगवान को भोग लगी नहीं थी, और पहले ही उन्होंने ऐसे विचार कर लिया, आहा इतनी स्वादिष्ट खीर है, इस ऐसी खीर में बना करके मेरे गोपाल को भी भोग लगाऊंगा वृंदावन। जब ऐसा विचार किया तो ये सोचते फिर उन्होंने, अरे तो अभी तक भोग भी नहीं लगा और मैंने इसको मन में खा लिया, पहले ही चख लिया, मैं कितना दुष्ट हूँ, कितना नीच हूँ। ऐसे अपने ऊपर ग्लानि महसूस करने लगे माधवेंद्रपुरी, और तुरंत वो मंदिर छोड़ करके वो निकल गए। लेकिन रात को जब पुजारी सो रहा था तो पुजारी के सपने में गोपाल जी आए और गोपीनाथ आए, और गोपीनाथ ने कहा, देखो आज जो तुमने खीर का भोग लगाया था उसमें से एक पात्र चुरा के मैंने मेरे पीछे रख लिया है, तो तुम जाओ उस पात्र को, यहीं पर जो है घूम रहा है, उसको ढूंढो और उसको एक खीर का पात्र दे करके आओ। जब उठा ब्राह्मण तो उसको समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो कंफर्म करने के लिए वो गया और देखा तो वहां पर वास्तव में गोपाल जी के पीछे खीर का पात्र रखा हुआ था। वो तो रोंगटे खड़े हो गए पुजारी के। तुरंत जब पात्र उठाया, पूरी कॉलोनी में कोई कथा पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन तात्पर्य है कि क्षीर चोर गोपीनाथ, या भगवान ने, गोपीनाथ ने अपने भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई। एक विग्रह कैसे खीर चुरा सकता है? लेकिन यहाँ पर हुआ, और उन्होंने आकर के बताया उस पुजारी को, और पुजारी ने जाकर के उसको पाया भी। ये तो कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 600 साल पुरानी बात है। और एक और कथा है टोटा गोपीनाथ, ये भी उधर जगन्नाथपुरी के पास में स्थित है टोटा गोपीनाथ। टोटा गोपीनाथ का अर्थ होता है बैठे हुए, जो बैठ गए, जो छोटे हो गए हैं ना, छोटा, छोटा को टोटा बोलते हैं।
रोटा गोपीनाथ जो है, गदाधर पंडित उनकी सेवा किया करते थे। जब गदाधर पंडित बूढ़े हो गए, उनकी कमर झुक गई, तो उनका हाथ नहीं पहुंच पाता था ऊपर माला पहनाने के लिए। गोपीनाथ जी बैठ गए नीचे बैठ गए ताकि वो माला पहना सके उनको अच्छे से। तो ये विग्रह आज भी हैं। पूरे विश्व में केवल एक ही विग्रह कृष्ण के ऐसे हैं जो बैठे हुए हैं, बाकी कृष्ण के सारे विग्रह खड़े हुए हैं। वो खैर लड्डू गोपाल जी का है जो घुटने के बल बैठे हैं, वो तो बाल रूप है। लेकिन किशोर रूप में जो भगवान के विग्रह हैं गोपीनाथ, वो एक ही विग्रह हैं पूरे विश्व में जो कि बैठे हुए हैं, रोटा गोपीनाथ। और यही विग्रह हैं जिनके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला समाप्त की थी। इन्हीं विग्रह के माध्यम से महाप्रभु जो है अपने धाम चले गए थे, औदर्य धाम। भगवान ने रेसिप्रोकेट किया है, आदान प्रदान अपने भक्तों के साथ किया है। तो हमें विग्रहों को एक साधारण पत्थर नहीं समझना चाहिए। विग्रह साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, साक्षात भगवान है, इनको खाली पत्थर नहीं मानना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं डीटी वर्शिप स्टैंडर्ड की, इसके स्तर की। क्या होना चाहिए डीटी वर्शिप स्टैंडर्ड? तो राधा कृष्ण की जब बात आती है, नॉर्मली लोग अपने घर में राधा कृष्ण स्थापित करना चाहते हैं, तो राधा कृष्ण वर्शिप जो है वो वास्तव में उन व्यक्तियों के लिए है जिनको भगवान के प्रति राग है, अनुराग है, स्पॉन्टेनियस लव है, रागानुगा प्रेम, जिनको जो भौतिक प्रॉब्लम से ऊपर उठ चुके हैं, जिनको सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान हानि लाभ जय पराजय इनसे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं वो वास्तव में राधा कृष्ण की सेवा और पूजा कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे जो साधारण भक्त हैं, हम अगर इनकी सेवा पूजा करने जाएंगे तो हम बहुत सारी त्रुटियां करेंगे। हम आगे बताएंगे सेवा अपराध क्या क्या होता है, क्या क्या सेवा अपराध होते हैं अर्शविग्रहों की सेवा में। तो राधा कृष्ण की वर्शिप तो जो है बहुत हाई लेवल का, हाई टॉप क्लास स्टैंडर्ड होता है। ऐसे नहीं कि राधा कृष्ण इंस्टॉल कर लिए और एक जो है वो वस्त्र पहना रखे हैं, वो हफ्ते भर तक चल रहा है, हफ्ते में एक बार चेंज कर दिया या महीने में एक बार चेंज कर दिया, और जो है वो बस केवल मखाने चने मखाने डाल के भोग लगा दिया और एक बार घंटी बजा दी और दीपक कर दिया, पानी छिड़क दिया, जय हो गया काम। ऐसे राधा कृष्ण की सेवा नहीं होती। इसमें बहुत हाई लेवल का, टॉप लेवल का स्टैंडर्ड होता है। पूरे मंत्रोच्चारण आने चाहिए, सारी मुद्राएं वगैरह, कई सारी जो है सेवा पूजा बहुत ही ओ एंड रेवरेंस से होती है राधा कृष्ण की सेवा। इतना आसान नहीं है। घर में अगर स्थापित करेंगे राधा कृष्ण तो स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। घर में कहीं बाहर जा रहे हैं, कभी कोई ट्रिप बन गया बाहर का, तो फिर विग्रह की सेवा कौन करेगा? छोड़ दिया बस ऐसे ही, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कभी जो है लेट हो गए ऑफिस से, या जो है कहीं पार्टी में चले गए, भोग लगाना भूल गए, तो अपराध हो जाता है, सेवा अपराध हो जाता है। तो राधा कृष्ण की सेवा बड़ी डिफिकल्ट है। लेकिन गौर निताय के विग्रह की सेवा जो है बहुत आसान है, बहुत इजी है। गौर निताय की सेवा कोई भी जो है भक्त करे। गौर निताय केवल अगर उनके सामने ताली बजा करके भी अगर कोई कीर्तन कर ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कोई ताली बजा के कीर्तन भी कर ले, उसी में गौर निताय इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। गौर निताय को लगता है कि हमें 56 भोग का भोग लग गया और हमें जो है बहुत सारे पुष्पों की माला पहना दी, बहुत अच्छे से हमारी आरती पूजा हो गई, ऐसा भाव है गौर निताय। गौर निताय की सेवा बहुत आसान है। इसका अर्थ ये नहीं है कि खाली कीर्तन करके ही करना है। अगर समर्थ है तो हमें भोग भी लगाना है, उनकी सेवा भी करनी है, पूजा भी करनी है, सारा कार्य करना है। लेकिन तात्पर्य ये है कि गौर निताय की सेवा में उतना सेवा अपराध नहीं होता जितना राधा कृष्ण की सेवा में सेवा अपराध होता है। ये जगन्नाथ जी के विग्रह जो है, छोटे जगन्नाथ जी के आप विग्रह भी घर में लेते हैं। जगन्नाथ भी बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। ये भी उतना ज्यादा अपराध नहीं मानते, त्रुटि हो भी जाए माफ कर देते हैं। जगन्नाथ हैं, स्वामी है, कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं। जगन्नाथ जी की भी आप घर में स्थापना करके जो है सेवा कर सकते हैं। तो वैसे खैर ज्यादातर तो भक्त हैं, सबके घर में ऑल्टर होगा, लेकिन फिर भी प्रॉपर वे क्या है, कैसे हम ऑल्टर स्थापित करें। वैसे खैर हमने आपको जो हमारे कोर्स से जुड़े हुए हैं उन लोगों को हमने एक पुस्तक भिजवाई थी घर पे,
एक पुस्तक तो थी हरिनाम निर्देशिका, और एक पुस्तक थी कि कृष्ण भावनामृत में पहला कदम। जो कृष्ण भावनामृत का जो पहला कदम वाली पुस्तक है उसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, कैसे ऑल्टर सेट करना है, कैसे जो है आपको थाली तैयार करनी है, कैसे आपको कैसे आपको ये सारे जो है आरती गानी है, कौन से समय पे कौन सी आरती गानी है, वो सारा जो है आपको उस पुस्तक में डिटेल्स मिलेंगी। तो अगर ऑल्टर सेट करना आपको, तो मेन डीटी या जो मेन जो फोटो है आपको, जो भगवान की मान लो राधा गोविंद की फोटो है या जो भी जो है फोटो है आपके पास, वो तो सबसे टॉप में होनी चाहिए, सबसे ऊपर होनी चाहिए। और उनके नीचे आप जो है पंचतत्व और नरसिंह देव की फोटो आप लगा सकते हैं, भगवान नरसिंह देव और पंचतत्व की। फिर उसके नीचे आप गुरु परंपरा और षट गोस्वामी की फोटो लगा सकते हैं। और देयर कैन बी सेपरेट टेबल फॉर की, और जो आरती के लिए जो है आप अलग से एक टेबल हो सकती है जिसके ऊपर आप आरती प्लेट्स वगैरह रख सकें, या फिर भगवान को भोग के लिए अलग से प्लेट लगाने के लिए अलग से आप टेबल रख सकें। और जो बेस्ट कोना है घर में, अगर आप ऑल्टर स्थापित करना चाहते हैं, तो ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है वो सबसे बेस्ट होता है। उसको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप अर्च विग्रहों की स्थापना कर सकते हैं। तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए जैसे फोटो दिया गया है, मेन बिल्कुल सबसे ऊपर टॉप मेन में है, और फिर इधर पंचतत्व है और नरसिंह देव है, नीचे गुरु परंपरा है, वैसे आप सेट कर सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल के लिए फोटो है। नरसिंह देव की जैसे ऐसी फोटो है, वो आप नरसिंह देव की फोटो वहां लगा सकते हैं अपने ऑल्टर में। और पंचतत्व की ये फोटो है। पंचतत्व को हमने पहले, हमारा टॉपिक डिस्कस हो चुका है, हु इज पंचतत्व, उसमें हमने बता दिया पंचतत्व कौन है। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और शिवास आचार्य। पंचतत्व मंत्र भी है, आपको सिखाया गया था। हर जप करने से पहले आपको एक बार पंचतत्व मंत्र बोलना होता है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। ये पंचतत्व मंत्र जो है वो, ये पंचतत्व सामने दिख रहे हैं, इन्हीं का वो पंचतत्व मंत्र है। ये पंचतत्व की फोटो भी आप अपने ऑल्टर में रखें साथ। और फिर षट गोस्वामी, ये वृंदावन के 6 गोस्वामी हैं जो चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल्स थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ये 6 गोस्वामी वृंदावन के 6 गोस्वामी हैं। इनकी सेवा करना, इनकी पूजा करना भी बहुत आवश्यक है। इन गोस्वामियों की जब कृपा होगी हम पे, तो हम भक्ति में आगे और एडवांस करेंगे। और ये गुरु परंपरा, ये भी आपको जो है हमारे इस्कॉन के जितने भी केंद्र हैं वहां पर आपको ये सारे फोटोज, सारे इनके जो है फोटोज वगैरह, आपको छोटी छोटी फोटोज मिल सकती है। गुरु परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, इनके गुरु महाराज गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, इनके गुरु महाराज
हरे कृष्णा। सबसे अनुरोध है कि धैर्य बनाए रखें, प्रभु जी हमारे साथ जल्द ही होंगे। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से प्रभु जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए।
Krishna Hare